नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी बुलेटिन में उन तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे जो सीधे सीधे आपके लिए जरूरी हैं, आपसे सरोकार रखती हैं। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले बात प्रदूषण की। राजधानी में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ गया है। सुबह 5 बजे तक ओवरऑल AQI 300 के पार दर्ज हुआ। कई इलाकों में 350 के करीब तो कई इलाकों में 350 के पार दर्ज हुआ है। बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में मामूली सा सुधार आया था, लेकिन एक बार फिर से AQI इंडेक्स बेहद चिंताजनक। तो राजधानी में प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ गया है। आज सुबह सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। दम घोटू हवा है राजधानी दिल्ली की। प्रदूषण का ग्राफ बढ़ गया है। AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है और सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्गों को और उन लोगों को हो रही है जो किसी बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो फेफड़े से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किडनी से या हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां हो। तो अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। इस समय दिल्ली की जो हवा है वो दम घोटू है, जहरीली हवा है। कई इलाकों में तो 350 के करीब पहुंच गया है AQI। बुधवार को जब प्रदूषण के स्तर में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई थी तो राहत की सांस ली थी दिल्ली वासियों ने और ये उम्मीद जताई थी कि हो सकता है कि कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन एक बड़ा उछाल AQI में देखने को मिला है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विशाल, आंकड़े क्या कहते हैं, कैसी है दिल्ली की आबो हवा? देखिए, दिल्ली की जो आबो हवा है वो फिलहाल वेरी पुअर श्रेणी में बनी हुई है। बुधवार को जरूर इसमें मामूली राहत दर्ज की गई थी कुछ अंकों की गिरावट के साथ, लेकिन आज फिर से दिल्ली का एक्यूआई लेवल जो है वो 300 के पार दर्ज किया गया है। और दिल्ली के लगभग सभी इलाके जो ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 300 के पार ही दर्ज किया जा रहा है। कुछ इलाके जरूर वहां पर हम कह सकते हैं कि 200 से एक्यूआई कम है, मगर वो किसी प्रकार से राहत नहीं देते, क्योंकि जो एक्यूआई का स्तर है वो जब तक 50 के आसपास नहीं पहुंचता तब तक वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अभी दिल्ली में सभी इलाके जो है वो 150 के ऊपर ही एक्यूआई अपना जो है दर्ज करवा रहे हैं। और अगर बात करें राहत की, तो आने वाले दिनों में और ज्यादा जो है इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, क्योंकि अचानक से अब ठंड का जो है एहसास वो बढ़ने लगा है। सुबह और रात के समय और दोपहर के समय भी अब जो है ठंडी हवाएं चल रही हैं। उसके भी कारण जो है अब प्रदूषण में और ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बिल्कुल। और अब खुद हम महसूस कर रहे हैं, निजी तौर पर महसूस कर रहे हैं विशाल, कि लोगों को दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन जो ये आबो हवा है कहीं ना कहीं लोग इसके आदी भी होते जा रहे हैं। बाहर निकलना ज़रूरी है, ऑफिस के काम के लिए आना ज़रूरी होता है, और विशेष रूप से जो लोग एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बाहर निकलना होता है। आप मास्क भी लगा रहे हैं तो भी गले में हल्की सी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, देखिए अब दिल्ली में क्योंकि ये सिलसिला जो है सालों साल इसी प्रकार सर्दियां आते ही शुरू हो जाता है, तो इसलिए लोगों को अब आदत सी पड़ चुकी है कि जैसे ही सर्दियां आएंगी हमें अपने मास्क भी निकालने हैं। जिस तरह से लोग जैकेट या फिर गर्म कपड़े निकालते हैं, उसी प्रकार सर्दियों में लोग फेस मास्क का भी जो है इस्तेमाल करने लग जाते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी जा रही है कि आप केवल N95 युक्त मास्क का ही प्रयोग करें, अन्यथा कोई भी मास्क आप लगाते हैं तो उसका कोई ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर बात करें तो लोगों को परेशानियां जरूर हो रही हैं, लेकिन लोगों की मजबूरी है, उन्हें सुबह काम पर भी जाना है, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना है। उसके बावजूद लोगों को इस प्रदूषण के माहौल में जो है सांस लेना पड़ रहा है, ये उनकी मजबूरी है। इसको खत्म करने के लिए सभी आस लगाए बैठे हैं सरकार से। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका जो है जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में जो स्थिति बनी है उसके मद्देनजर राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल जो है दिल्ली में लगा देना चाहिए। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है संज्ञान लेता है जी, नहीं, ये ये आने बड़ी वाली जानकारी दे रहे हैं आने वाली आप कि बात है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल दिल्ली में लगा देना चाहिए। कितनी संभावना है इस बात की विशाल? देखिए, क्योंकि दिल्ली में अक्सर पॉल्यूशन लेवल जो है 400 के पार सर्दियों में दर्ज किया जाता है, और इसके अब जैसा कि आपने भी कहा कि लोग आदी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अक्सर ऐसी जनहित याचिका दायर की जाती है। पिछले वर्ष भी ऐसी ही एक याचिका जो है एक समाज सेवी, एक एक्टिविस्ट ने दायर की थी, जिसमें ये मांग रखी गई थी कि दिल्ली में जो है जब तक सर्दियां पोल्यूशन का स्तर सबसे ज्यादा है, सभी स्कूल कॉलेज जो है ऑनलाइन माध्यम से शिफ्ट कर देना चाहिए, और सारा जो वर्क फोर्स है वो पूरी तरह से डिजिटल हो जाना चाहिए। लेकिन उस याचिका पर
पर भी कोई खास संज्ञान जो है कोर्ट की तरफ से नहीं लिया गया था, क्योंकि सभी चीजों को ऑनलाइन कर देना भी एक परमानेंट समाधान इस चीज का नहीं है। और इसी प्रकार जैसे इस बार जो याचिका डाली गई है उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल लगा दिया जाए, तो इस पर भी उम्मीद कम है कि ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर सरकार और प्रशासन को काफी ज्यादा जो है सक्रिय रहने की जरूरत है, ताकि प्रदूषण को कम करने के हर एक संभव उपाय जो है वो निरंतर करते रहे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर दिल्ली का एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में, बेहद चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। ग्रैब 2 तो पहले से ही दिल्ली में लागू है विशाल। अब आगे क्या संभावना है? देखिए, कुछ तो करना होगा, प्रदूषण को कंट्रोल में करने के लिए कुछ तो करना होगा कैसे भी, क्योंकि आप ठीक है हम आदी हो रहे हैं, लेकिन उस कैटेगरी का क्या जो पहले से ही फिजिकली फिट नहीं है, बुजुर्गों का क्या, छोटे बच्चों का क्या? इसलिए इसके लिए सॉल्यूशंस क्या क्या कैटेगराइज किए गए हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा, ग्रैब 2 के जो है प्रतिबंध उनके जरिए लगाए गए हैं, और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से एक लेवल लगातार 300 के ऊपर बना हुआ है, आने वाले दिनों में ग्रैब 3 को भी जो है लागू किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई स्पष्टीकरण सीएक्यूएम की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन जैसी संभावनाएं बन रही हैं, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि ग्रैब 3 भी जो है लागू किया जा सकता है। वहीं अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग हो या फिर मौसम विभाग हो, लगातार उन लोगों को यही सलाह दे रहा है जो खासतौर पर न्यूमोनिया या फिर अस्थमा जैसे रोगों से पीड़ित हैं। उन्हें सुबह और रात के समय घरों से बाहर ना निकलने की हिदायतें दी जा रही हैं। छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, अगर आप बाहर जाते भी हैं तो फेस मास्क का प्रयोग करें, और जितना ज्यादा हो सके आप प्रदूषण वाली जगह या फिर ज्यादा ट्रैफिक में ना जाएं, ताकि आप इस प्रदूषण के प्रकोप से खुद को बचा सके। और जितनी ज्यादा हो सके हरियाली अपने आसपास रखें, अपने चारों ओर पेड़ पौधे लगाएं, उनके बीच ही आप अपना जो है गुजारा करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।